राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी कि इस दिन क्या करें, क्या क्या दान जप तप आदि करें। अब की बार बैसाख पूर्णिमा 12 मई को पड़ रही है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और कौर्मिक पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए, अपनी मुक्ति के लिए निकालिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए निकालिए। प्रिय भक्तों, यह जो 12 मई का दिन है, यह आपके उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो आप कई बार मोबाइल हाथ में उठाते हैं और समय न जाने कब व्यतीत हो जाता है। कुछ भी जो आपको दिखाई देता है वह देखने लग जाते हैं। यह थोड़ा सा समय इस 12 मई को अपने कर्मों को सुधारने के लिए निकालिएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं, या यह कहें कि छोटे छोटे काम हैं जो इस दिन आपको कर लेने हैं। अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही संवर जाएगा। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। यह जो छोटे छोटे उपाय है ना, इनको करेंगे तो आपका जो मन है वह भक्ति में हो जाएगा, भगवान के चरणों में मन लगने लगेगा और उससे आपका उद्धार होना आरंभ हो जाएगा। प्रिय भक्तों, बैसाख पूर्णिमा जो है ना, इसको सबसे उत्तम और कल्याणकारी दिन माना गया है। शास्त्रों की अगर बात करें तो शास्त्रों में बैसाख पूर्णिमा को धर्मराज व्रत के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस दिन धर्मराज की विशेष रूप से पूजा आराधना और व्रत किया जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। धर्मराज कौन है? धर्मराज यमराज का ही एक दूसरा स्वरूप है। इस दिन खूब सारे धर्म के कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमें नरकों की यात्रा न झेलनी पड़े। इससे हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। जीवन धर्ममय हो जाएगा तो हमारे जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। जब तप दान कर्म जितना आप हो सके न, उतना आपको इस दिन करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सहस्त्र नाम विदेव पूर्णायाम मधुसूदनम। जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा अर्थात भगवान श्री हरि के 1000 नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन भगवान की हरि विष्णु को दूध से स्नान कराता है, वह व्यक्ति सीधा बैकुंठ को प्राप्त करता है, बैकुंठ को जाता है। देखिए कितना सरल और सुगम उपाय है। आप बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के जो 1000 नाम हैं, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम के से जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोलते जाइए और एक एक चम्मच दूध चढ़ाते जाइए। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम हमें रोज सुनना चाहिए बैसाख माह में, और जो अंतिम 3 दिन हैं उनमें तो अवश्य करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे दर्शक जो हैं वह श्रवण कर भी रहे हैं, क्योंकि सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम के श्रवण करने की जो महिमा है वह बहुत अधिक बताई गई है। तो वैशाख के अंतिम जो 3 दिन हैं, जिन्हें हम पुष्करणी तिथियां कहते हैं, उनके बारे में हमने पहले आपको बताया था। पर हमारे सभी दर्शक जो हैं विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी अवश्य ही यह श्रवण करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या किया जाए। अगर हमारे पास भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान माधव का कोई प्रतिमा नहीं है, तो आपके पास शालिग्राम जी होंगे। शालिग्राम की सेवा होती है, या लड्डू गोपाल होंगे तो लड्डू गोपाल के साथ आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल पर यह दूध अर्पित कीजिएगा, या फिर वह भी ना हो तो आपके घर में शिवालय होगा, शिवलिंग होगा। शिवलिंग पर भी यह दूध अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं। भगवान का जो शिवलिंग है और भगवान श्री हरि विष्णु का जो स्वरूप है लड्डू गोपाल, इन पर आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं और किसी भी देवता को अर्पित की जाने वाली सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इन्हीं के अंदर सभी देवता समाहित होते हैं। इसलिए इनमें से जो भी आपको मिले, आपको दूध अर्पित कीजिएगा 1000 नामों के साथ पूर्णिमा के दिन। फिर वो जो दूध आएगा जो इकट्ठा हुआ है, उस दूध को या तो आप गौ माता को पिला दीजिएगा, अति कल्याणकारी रहेगा। अगर आप किसी जीव को ना पिला पाए तो उसे किसी देव वृक्ष में अर्पित कीजिएगा। देव वृक्ष में अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा।
पर ध्यान रखिएगा कि वो किसी के पैरों में ना आए। किसी भी वृक्ष की जड़ों में जब अर्पित करें तो ऐसी जगह उसको चढ़ाइएगा कि जहाँ से वो बह के पैरों में ना आए। किसी के जब आप दूध अर्पित करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो दूध है ना वह तांबे के पात्र में नहीं होना चाहिए, और जो चम्मच होगा वह भी तांबे का नहीं होना चाहिए। पीतल के लोटे में आपको लेना है, और पीतल का ही अगर चम्मच प्रयोग करना है तो वह भी पीतल का ही रखिएगा। आपके पास पीतल का लोटा नहीं है तो आप ले लीजिए, क्योंकि वह बहुत उपयोगी है। यह प्रत्येक माह आपको काम आने वाला है। प्रिय भक्तों, यूँ तो जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, वो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। इस दिन सभी लोग माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो इस दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिएगा। व्रत करते हैं तो उत्तम है। यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की जो पूजा है ना, वो हमेशा शाम के समय होती है। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय जब सूर्यास्त होता हो उस समय आप एक दीपक जला दीजिएगा। कहाँ जलाना है दीपक जलाना है आपको? एक तो घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक आप जलाएंगे अपने अनाज भंडार में। जहाँ भी अनाज का भंडार होता है, बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी है उपाय। तो इसका ध्यान से सुनिए इस उपाय को और उसको अवश्य कीजिएगा। या तो आप जहाँ आप अन्न का भंडारण करते हैं वहाँ पर जला दीजिए, अन्यथा जो आपका किचन है वहाँ पर यह एक दिया आपको जलाना है। यह दिया आपको घी का जलाना है। इससे क्या होता है कि अन्नपूर्णा माता जो है वह प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता जो है वह आपके जीवन में बरकत ले आती है। दरवाजे पर आप 2 दिए जलाइएगा, एक घी का और एक तेल का। दोनों दिए आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाने हैं। फिर उसके बाद आप शाम के समय माता लक्ष्मी जी का पूजन कीजिएगा। पूजन कैसे करना है? बहुत ही सिंपल साधारण विधि जो है पूजन की, पंचोपचार पूजन विधि से उससे आप पूजन कीजिएगा। माता की तस्वीर आपके पास होगी, प्रतिमा आपके पास होगी। पहले जल से छींटे देकर स्नान कराइएगा, फिर तिलक लगाइएगा। वस्त्र के रूप में मोली अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास मिठाई, फल या मिश्री है वह अर्पित कीजिएगा और जलार्चन कीजिएगा। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य कीजिएगा। पंचोपचार से साधारण विधि है, इस दिन इसका फल अधिक है। उसके बाद आप माता को खीर का भोग लगाइएगा। इस दिन आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। खीर कौन सी? चावल, शक्कर और दूध से जो खीर बनती है उस खीर से आपको भोग लगाना है। खीर बना लीजिएगा। खीर बना के और प्रेम से माता को भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आप माता की आरती कीजिएगा। आरती जो है ना वह हमेशा कपूर से करनी होती है, इसका ध्यान रखें। जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे ना तो कपूर से ही आरती की जाती है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी की आरती करने से माता भाग जाती है। मैं ऐसे लोगों पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि शायद उन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई नहीं की है या वो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कहीं किसी पुराण में वर्णन नहीं आता है। यह अनुचित है, यह एक प्रकार की फिजूल बात है। इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने संस्कृति की बात करेंगे तो हमारी संस्कृति में तो सदियों से माता लक्ष्मी की आरती होती आई है। आगे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो इस दिन आपको करना चाहिए। इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य रूप से देना है। यह सभी के लिए है जिनकी कुंडली में चंद्र देवता कमज़ोर है, जिनकी चंद्र कमज़ोर है ना, उनके लिए तो करना ही है। यह उनको तो अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर नहीं है उन्हें भी इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। चंद्र को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके घर में धन धान्य के भंडार होंगे।
माता लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। पूर्णिमा का जो दिन है ना, इस दिन लक्ष्मी की वृद्धि करने के लिए आप खूब सारा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन इसी के लिए बना है। और वहीं जो अमावस्या का दिन है, उस दिन आप पितरों को प्रसन्न करने का समस्त प्रयोग कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए वह दिन पूर्ण रूप से समर्पित है। तो यह दिन माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। इसको हाथ से ना जाने दे। बहुत ही विशेष तिथि है, विशेष दिन है वैशाख की पूर्णिमा का, क्योंकि इस दिन तो जो आप कार्य करते हैं ना, वह भी अवश्य हो जाता है। यह अक्षय तिथि है, वैशाख पूर्णिमा। इस दिन जो दान पुण्य जब तक आप करेंगे, उसका पुण्य फल वैसे ही कई गुना अधिक है। यदि कोई साधक हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो उनके यहाँ पर दिनों दिन लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहती है। यह सच्चाई है, यह पुराणों में लिखा है, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा। इस दिन आप अवश्य रूप से चंद्रमा को जल दीजिएगा। समय की बात करें कि समय क्या रहेगा, अर्घ्य कब देना है, तो चंद्र उदय का जो समय है इस पूर्णिमा पर 12 मई को वह लगभग 7 बजे का रहने वाला है। बाकी आपके शहर में कब चंद्र उदय होगा आप देख लेना। यह एक कार्य आपने अवश्य करना है। अब बात आती है कि यह अर्घ्य देना कैसे है, इसमें डालना क्या है, क्या क्या वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग आपको इस अर्घ्य में करना है, यह आपको बताएंगे। पर पहले जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है। देखिए, अर्घ्य आपने देना है। अर्घ्य देने के बाद आपने चंद्रमा की कपूर से आरती करनी है। कपूर से आरती करनी है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी और चंद्रदेव की भी कपूर से आरती कीजिएगा। और कपूर से आरती करने के बाद चंद्रदेव को खीर से भोग लगाया जाता है। खीर से आपको भोग लगाना है। अब बात करते हैं अर्घ्य कैसे देना है। चंद्रमा को इसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। इसकी विधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। चंद्र देवता को हमें दूध से अर्घ्य देना होता है। यदि दूध ना मिले तो आप जल से अर्घ्य दे सकते हैं। अब बात आती है कि क्या प्योर दूध से ही अर्घ्य देना है, 1 लोटे दूध से देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो जल लिया है ना, उस 1 लोटे में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दीजिए, और अगर आपके पास बहुत अधिक है तो आप 1 लोटा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो छींटे हैं ना, वह पैर पर ना पड़े। जब हम अर्घ्य देते हैं ना, तो कई बार पैर पर दूध के छींटे पड़ते हैं, तो अनुचित है। उससे आपको बचना है। इस प्रकार से अर्घ्य देना है कि उसके छींटे जो हैं वह पैर पर ना पड़े। नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा, उसमें अर्घ्य दीजिएगा, जिससे कि यह दूध जो है व्यर्थ नाली में नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा, पैरों में नहीं आएगा। उसके बाद वह जो दूध है ना, वह किसी जीव जंतु को पिला दीजिएगा। इस प्रकार से जो भी जीव जंतु जो आपके आसपास हो उनको पिला दे। अगर जीव जंतु ना हो तो सुबह में किसी अच्छे वृक्ष में, देवीय वृक्ष में आप उस दूध को अर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से डालिएगा कि वह पैरों में ना आए। एक बात और, रात्रि में जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो रात्रि में नहीं, भीड़ में डालना है, वह अगले दिन सुबह में डालना है। इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अपने माता लक्ष्मी को भोग लगा रखा है खीर का। अब आप चंद्रदेव को भी खीर अर्पित करेंगे, तो जो खीर वो होगी ना, उसको भगवान को भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित कीजिएगा। आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, पारिवारिक जनों को बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और अधिक आपने बनाई है तो आप अपने मिलने वालों को भी प्रसाद के रूप में वह खीर वितरित कर सकते हैं। यह बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और उपाय आपको बताते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गीता जी का 7वां अध्याय सुन लेने से मात्र से या पढ़ लेने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इस दिन आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप गीता जी का 7वां अध्याय सुन लीजिएगा। उसको सुन लेंगे तो वह भी कल्याणकारी रहेगा। आपने इस दिन एक उपाय अवश्य करना है, क्योंकि यह पूर्णिमा का दिन है, वैशाख की पूर्णिमा है।
यह बहुत कल्याणकारी दिन है, तो आपने गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण तो करना ही है। आप एक कार्य कीजिएगा कि एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें जल लीजिएगा, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प हो तो वह डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा और कुशा डाल लीजिएगा अगर आपके पास हो तो, और दक्षिण की और मुख करके बैठ जाना आसन लगा के, और गीता जी का 7वां अध्याय हमने सुन लेना, आप सुन लेना ना, श्रवण कर लेना, उसको एक बार सुन लेना और सुनने के बाद संकल्प कर लेना कि आप यह सारा पुण्य अपने पितरों को उनकी तृप्ति के दान करते हैं। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना कि प्रभु हम अपने इस पाठ को अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है और संकल्प करते हुए अपने दक्षिण की ओर यह जल जो है वह अर्पित कर देना है अपने पितरों को, अर्थात पितरों को चढ़ा दीजिएगा जल। यह जल जो है आप किसी देवीय वृक्ष की जड़ों में चढ़ाएंगे, पीपल के वृक्ष की जड़ों में चढ़ा सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। और जब चढ़ाएं तो ध्यान रखिएगा कि यह पैरों में ना आए, या आप घर में पहले तर्पण कर लीजिएगा। उससे तर्पण जो है ना सीधा हाथ होता है, सीधा हाथ की जो हथेली होती है, तो अंगूठे और उंगली के बीच का जो हिस्सा है ना वह देवीय स्थान है जहाँ से तर्पण किया जाता है। तो यहीं पर जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा और उस जल को देवीय वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। उपाय है आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और क्योंकि यह वैशाख मास है तो जानकारी हमने पहले भी आपको वैशाख की दी है। इस दिन आप यदि यमराज को जल अर्पित नहीं करेंगे ना तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। जो भी सत्कर्म आप कर रहे हैं, चाहे वह गीता जी का अध्याय सुने, लक्ष्मी जी की साधना करें, उनका जो फल है ना वह आपको तभी मिलेगा जब आप इस दिन यमराज को एक लोटा जल अवश्य अर्पित कर देंगे। तो एक लोटा जल आपने यम देवता को इस दिन अवश्य रूप से अर्पित करना है। यह एक शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान श्री हरिविष्णु ने स्वयं यम देवता को यह वचन दिया था कि जो यमराज को इस दिन जल अर्पित नहीं करेगा उसे उस दिन का जो भी सत्कर्म है उसका पुण्य फल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। उसका जो सत्कर्म किया है, उसने जो दान पुण्य किया है या जो भी सत्कर्म किया है उसका जो पुण्य फल है वह क्षीण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए आपको इस दिन यम देवता को जल अवश्य देना है। अब बात करेंगे स्नान की। स्नान के बारे में वैसे तो हमने बहुत बताया, लेकिन यह स्नान थोड़ा अलग है। जो आप बताने जा रहे हैं, इस पूर्णिमा पर आप तिल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। जो भी जल है आपको नहाने में उसमें थोड़े से तिल मिला लीजिए, चाहे काले हो चाहे काले तिल मिला लीजिएगा, सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद मिला लीजिएगा। लेकिन तिल के जल से स्नान करने से महिमा बहुत अधिक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यह जो स्नान आप करेंगे ना, यह स्नान आप कीजिएगा सूर्योदय से पहले। यह ध्यान रखिएगा कि वैशाख पूर्णिमा पर जो स्नान करेंगे आप वो सूर्योदय से पहले करना है। और यह जो स्नान आप करेंगे ना तो मंत्र अवश्य बोलना है आपको। मंत्र क्या बोलना है? कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, या आप हर हर गंगे, जो भी मंत्र बोल सकते हैं वह बोलिएगा। लेकिन मंत्र बोलते हुए ही आपने स्नान करना है वैशाखी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले और तिल मिश्रित जल से। अब एक और कार्य बताते हैं। यह जो दिन है ना वैशाख पूर्णिमा का, इस दिन आपको भगवान के आगे तिल और शक्कर यह अवश्य अर्पित करना है। भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का दान करना है, तिल और शक्कर का भोग लगाना है। और तिल और शक्कर का भोग लगा के यह ब्राह्मण को दान भी करना है। इसका महत्व वैशाख पूर्णिमा पर बहुत अधिक है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन यदि कोई एक वक्त भोजन करके और पूर्ण व्रत करे तो सभी प्रकार के सुख संपदाएं और श्रेय की प्राप्ति होती है। अर्थात आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी, आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम भोजन करके भी आप यह उपवास रख सकते हैं और यह बहुत कल्याणकारी रहेगा। बात करें कि भोजन आपको कब करना है, तो यह जो भोजन है ना यह आपको करना होता है सूर्यास्त के बाद। आप जो इस दिन सुबह सूर्य भगवान को जल देंगे ना उसमें भी तिल मिला दीजिएगा। मालपुए का दान भी इस दिन बहुत अधिक महत्व रखता है।
तो इस दिन आप मालपुआ बनाना जितना भी बना सके, चाहे दान के लिए 1-2 ही बनाइएगा, परंतु बनाइएगा अवश्य और उस मालपुए को का दान कीजिएगा। यह भी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कारगर उपाय है। तो वह कार्य है जो आपको इस पूर्णिमा पर अवश्य रूप से करने हैं चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कार्य जो इस पूर्णिमा पर आप भूल के भी नहीं कीजिएगा। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा के दिन आपको बिल्व पत्र का जो पेड़ है